अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ लैंड करते हैं तो वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले यहाँ आकर करनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करेंगे एयरपोर्ट से। जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हो वहाँ से जा कर के एंड तक जो जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको कौन सी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। K-Flux. सो आप जब यहाँ यूके लैंड करते हो सो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने खुद से ट्रैवल करते हैं। मतलब यहाँ यूके एयरपोर्ट पर लैंड हो जाने के बाद यहाँ से जो ट्रैवलिंग होता है वो कि बहुत ही टफ होता है वो। तो अगर तो आप बस से ट्रैवल करोगे या तो ट्रेन से, मोस्टली ट्रेन ही प्रीफर करते हैं। अगर लंदन में आप अंडरग्राउंड से आपको ट्रैवल करना हो लंदन में या किसी और साइड लंदन के आसपास आपको जाना हो तो उसमें इसलिए टफ होता है क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो एप्पल पे वगैरह नहीं होता यहाँ। ज़्यादातर एप्पल पे से टैप ऑन टैप ऑफ होता है पेमेंट का, और वो उसका आपके पास सेटअप नहीं होता। तो उसके लिए आपको विजिटर कार्ड लेना पड़ता है। विजिटर कार्ड यहाँ इधर आया होगा, देख लेना क्या होता है वो। उसके अंदर आपको बैलेंस डलवानी होती है। सो बैलेंस भी आप डाल तो लोगे, लेकिन ईज़िली ट्रैवल कर सको ना कर सको, मुश्किलें तो आएगी, हार्ड तो होगा वो, लेकिन उसमें को मैप यूज़ करते आना चाहिए। सो आप अगर लिख दोगे मैप के ऊपर कि आपको इधर जाना है तो आपको सब दिखा देगा कि आपकी ट्रेन किधर किधर स्टॉप होने वाली है, सब कुछ उसको अंदर आपको दिखा देगा। कुछ लोगों को तो मैप्स तक यूज़ करना नहीं आता। सो प्लीज़ उसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस करके ना, मैप भी आपको लोग यहाँ रास्ता पूछते हैं, यहाँ ये कहाँ से जाना है, वहाँ कहाँ से जाना है। सो मैप भी अच्छी तरह देख लेना, बराबर से घोल कर पी जाना मैप को कि मैप कैसे यूज़ होता है पहले तो। सो यहाँ मैप्स की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको इंडिया में सब लिखना पड़ता था कि प्रेम गली बिहाइंड ग्रीन मेडोज एवेन्यू नियर फ्रैंकफिन लाइब्रेरी बिसाइड्स XYZ हॉस्पिटल, फिर पिन कोड डालना पड़ता था। सो ये सब चीज़ आपको करनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ आपको एक पोस्ट कोड डालना है, जैसे कि LRF1G1 ऐसा ये डिजिट का पोस्ट कोड आएगा, वो आपको पोस्ट कोड डालना है। तो पूरा आपको वो मैप वो चीज़ के सामने आकर खड़ा करेगा। सो यहाँ ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। सो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको मतलब सीख लेनी है, समझ लेनी है। सो ज़्यादातर लोग के तो यहाँ वो अपने टैक्सी वगैरह से जाते हैं, मतलब किसी के थ्रू बुक करवाते हैं या उनके कोई रिलेटिव वगैरह लेने आने होते हैं, ऐसा कुछ होता है। कि खुद से बहुत कम लोग ऐसे जो खुद से ट्रैवल करके आते, क्योंकि बहुत ही हार्ड पड़ते नई नई कंट्री के अंदर, हम यूज़ टू नहीं होते, कुछ पता नहीं होता। और खुद से ट्रैवल करने में तो ये बस वगैरह अच्छा होता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि आपको आपके पास आपके लगेज वगैरह भी होते हैं, उसके साथ साथ आपको उसमें थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर आपको बस से जाना है, आप लंदन से बाहर किधर जा रहे हो, तो नेशनल एक्सप्रेस बस है, फिर फ्लिक्स बस है, ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छे होते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हो, नेशनल एक्सप्रेस या फ्लिक्स बस, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। ऑनलाइन इसका पेमेंट हो जाता है, इसकी आपको बस की टिकट भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाती है। सब अब तो ऑनलाइन ही हो गया है। हाँ, तो अब पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सिम कार्ड। सो आप जब भी आपका बायोमेट्रिक करने जाते हो VFS ग्लोबल के अंदर, सो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सिम देते हैं वो लोग। लिबाडा का मुझे तो दिया था, अभी पता नहीं अभी क्या सिस्टम में दे रहे या नहीं दे रहे। सो आप जब यूके में लैंड हो गए तो पहले तो आपको वाईफाई से कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर देना है कि आप पहुँच गए हो सही सलामत। सो वहाँ जो एयरपोर्ट पर सिम मिलते हैं वो मत लेना, क्योंकि वो बाहर जो मिलते हैं वो वहाँ से तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं। ऐसा जो स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं उनसे मुझे पता चला है, बाहर जो सिम होते हैं उससे ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं। तो वहाँ से बाय मत करना। अगर आपको कोई आपको लेने आ रहा हो तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वाईफाई से भी आपको कांटेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एयरपोर्ट के अंदर ही आपको वाईफाई चलेगा। आप बाहर भी निकलोगे, बाहर भी कैफ़े वगैरह होते हैं, ऑलमोस्ट सभी जगह से आपका कनेक्ट हो ही जाता है। वहाँ कोई कैफ़े, वहाँ का भी आपका वाईफाई कनेक्ट कर सकोगे। बाहर निकलोगे तो बाहर भी इधर उधर किधर का वाईफाई कनेक्ट हो ही जाएगा। और सिम के अंदर स्टार्टिंग के डेज़ में आप लिबारा यूज़ कर सकते हो, लाई का यूज़ कर सकते हो, फिर स्काई का यूज़ कर सकते हो। ये सब थोड़े मिडिल क्लास रेंज वाले हैं ये सब सिम कार्ड्स। और उसके ऊपर आपको जाना हो तो थोड़े टाइम बाद आप अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि 3 का सिम है, O2 है, फिर EE है, फिर और तो कौन से आते हैं, वोडाफोन है। ये सब में आप फिर अपग्रेड कर सकते हो, ये सब थोड़े प्रीमियम वाले हैं। और हाँ, इंडिया से अगर आपको यहाँ आपका चला ना हो, आपका नेटवर्क, आपके बैंक के ट्रांजेक्शन्स वगैरह या OTP वगैरह आपको यूज़ में लेना हो, तो मुझे पता है वहाँ तक तो जियो और एयरटेल का आप कर सकते हो। दूसरे सिम का नहीं पता, जियो एयरटेल का। और वोडाफोन का तो ये नेटवर्क आपका आएगा ही, क्योंकि वोडाफोन इधर भी है। चलो, तो आप एयरपोर्ट से निकल गए, आप घर पहुँच गए, उसके बाद आप क्या करोगे, तो ऑब्वियसली आराम करोगे, अच्छे से आराम कर लेना पेट भर कर।
तो आराम कर लिया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका BRP कार्ड, मतलब बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट। सो ये BRP कार्ड क्या है, सो आपके इंडिया में आधार कार्ड या पाकिस्तान में ID कार्ड वगैरह जो होता है, इसे यहाँ BRP है। इन शॉर्ट ये आपका वीज़ा है। इसके अंदर आपके पास जो पासपोर्ट पे मेंशन होता है, आप जब इंडिया से या आपके होम कंट्री से आते हो, वो पासपोर्ट में वीकनेट होता है। वो सिर्फ आपका एंट्री क्लियरेंस होता है, 3 महीने के लिए वो वैलिड होता है। मेन जो वीज़ा होता है वो आपको यहाँ आकर UK के अंदर आकर आपको मिलता है। लेकिन घबराना नहीं, आपको BRP मिलेगा। उसके अंदर दिसंबर 2024 तक ही लास्ट डेट होगी एक्सपायरी की। भले ही आपका वीज़ा 2028-29 तक हो, क्योंकि वो BRP ख़त्म हो जाने वाला है। कुछ वो लोग नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, पता नहीं अब वो क्या है, वो टाइम आने पर वो लोग बताएंगे, होम ऑफिस। सो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे वो उनका BRP कार्ड का है ना, वो उनके वीज़ा के लेटर में मेंशन होगा कि उनको कहाँ से लेना है, पोस्ट ऑफिस से लेना है या फिर यूनिवर्सिटी से लेना है। और एक और बात, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस। मतलब उससे क्या है, वो आपका बैंक अकाउंट के साथ अटैच होता है। आप जब लीगली काम करते हो तो उसके साथ टैक्स कटा कर आता है, वो आपकी सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एम्प्लॉय की, कितना अपने टैक्स दिया आज तक, और सब अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसका NI के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले, मतलब जो केयर वीज़ा वगैरह पढ़ाते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले, उसका BRP के अंदर उसका NI नंबर लिखा होता है। सो आपको अगर अप्लाई करना है NI नंबर तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। कर सकते हो इसलिए क्यों, आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, और अगर नहीं भी करना हो तो भी कोई बात नहीं। सो NI नंबर भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। सिर्फ आप ऐसा लिखोगे NI नंबर UK तो वो आ जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और उसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, BRP का, आपके नेम डिटेल्स, बेसिक ही होता है, तो वो हो जाएगा प्रोसेस। मीनवेल आपको है ना वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर के ऊपर आप काम कर सकते हो, और उसके बाद आपको आपका ऑफिशियल जो होता है NI नंबर वो आ जाता है। ओके, सो दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका बैंक अकाउंट। सो यहाँ बैंक अकाउंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यहाँ कार्ड ही यूज़ होता है, एप्पल पे यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। इन शॉर्ट बैंक अकाउंट यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही कम प्लेसेस ऐसी है जैसे कि हमारे देसी लोग जो है मतलब बूचर की शॉप वगैरह हो गई, ग्रोसरी हो गया, मतलब हमारे ही जो देसी लोग होते हैं वो लोग ही कैश में वहाँ एक्सेप्ट करते हैं। और मिनिमम लोग पेमेंट रखेंगे, मिनिमम 5 पाउंड का आप कुछ लोग तभी कार्ड का पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि खुलकर नहीं बताना, आप समझ जाओ क्यों ऐसा होता है। वो तो यहाँ बैंक अकाउंट बहुत ही के लिए ज़रूरी हो जाए कि आप जहाँ भी जाओगे तो वहाँ ज़्यादातर ये कार्ड ही होता है सब ट्रांजेक्शन्स वगैरह, क्योंकि कैश ज़्यादातर कोई रखता नहीं है यहाँ। और बैंक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी बैंक यहाँ बहुत ही अच्छी है, जैसे कि बार्कलेस है, HSBC है, फिर नेशन वाइड है, लॉयड्स बैंक है, और भी बहुत सी बैंक्स है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ HSBC और बार्कलेस को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो अगर आपको बार्कलेस में अकाउंट ओपन करना है या HSBC में, तो उसकी अपॉइंटमेंट की मतलब उसकी वेटिंग टाइमिंग्स बहुत ही ज़्यादा होती है उसकी। सो आप क्या कर सकते हो, आप मीनवाइल आप है ना ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। मतलब 7 दिन की प्रोसेस होती है, 7 दिन के अंदर आपके पास कार्ड भी आ जाता है, और उसकी कोई प्रॉपर ब्रांच नहीं होती, ऑनलाइन ही सब होता है, लेकिन ट्रस्ट वर्दी होता है। मैं भी ये चीज़ यूज़ करता हूँ, और मोस्टली लोग यहाँ आकर पहले ऑनलाइन ही ओपन करवाते हैं, क्योंकि वो एक आपके हाथ में आपके पास एक कार्ड आ जाता है, अकाउंट आपको ओपन हो जाता है बैंक का। तो बहुत सी ऑनलाइन भी बैंक है, जैसे कि स्टर्लिंग है, फिर मोन्जो है, डिवॉल्ट है, बहुत सी बैंक ऐसी ऑनलाइन में भी। ये जो मैंने नाम बताया ये भी अच्छी है, आप ये 3 में से किसी के भी साथ जा सकते हो। चलो, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको है ना आपकी यूनिवर्सिटी से पहले आपका है ना स्टूडेंट स्टेटस लेटर चाहिए होता है, मतलब उसका बैंक लेटर भी बोल सकते हो। वहाँ आप एडमिन ऑफिस में जाना और वहाँ उनसे कहना कि मुझे मेरा स्टूडेंट स्टेटस लेटर चाहिए या बैंक लेटर, दोनों एक ही चीज़ है वो। और साथ ही साथ आपका टर्म डेट लेटर भी आप मांग लेना। सो जो स्टूडेंट स्टेटस लेटर है या बैंक लेटर है उसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है अंदर, कि आपका नाम ये है, आप ये कोर्स यहाँ स्टडी करने वाले हो, और साथ ही साथ आप उनके साथ ये ईयर से ये ईयर तक साथ में हो, और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी, मतलब वो एक टाइप का आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस ही है, वो बैंक मांगती है आपके पास, वो प्रूफ ऑफ एड्रेस ही होता है, अंदर एड्रेस लिखा होता है। और दूसरा आपको मांगना है टर्म डेट लेटर। टर्म डेट लेटर के अंदर मेंशन होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कब से कब तक खुली, मतलब वेकेशन कब है। सो वेकेशन डेट्स और एग्ज़ाम डेट्स सब अंदर लिखा होता है। सो उससे ये होता है कि अगर वेकेशन वगैरह होता है तो आप आपके एम्प्लॉयर को दे सकते हो, और आप फुल टाइम कन्वर्ट कर सकते हो, फुल टाइम आप काम कर सकते हो जो आपका वेकेशन होता है तब। सो ये 2 चीज़ आप ज़रूर मांग लेना। आप अगर यूनिवर्सिटी तो आप जाओगे ही ना, आप यहाँ आओगे तो ये चीज़ मांग लेना।
सो ऑनलाइन में भी ज़रूर बढ़ती है, ये बैंक लेटर की शायद नहीं भी बढ़ती, मुझे कंफर्म याद नहीं है। मैंने ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर ये जो मोन्जो वगैरह बैंक मैंने जो आपको मैंने बताया ऑनलाइन बैंक, उसके अंदर मैंने मेरे एड्रेस प्रूफ जो था बैंक लेटर या टर्म ये स्टूडेंट स्टेटस लेटर वो मैंने दिया था नहीं दिया था मुझे कंफर्म याद नहीं है। लेकिन आप जब प्रॉपर बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे जैसे बार्कलेज, HSBC, सब बैंक जो प्रॉपर ब्रांच है, सो वहाँ आपके पास वो लोग पहले ये चीज़ मांगेंगे, आपका बैंक लेटर या स्टूडेंट स्टेटस लेटर। सो यूनिवर्सिटी से ये आप पहले कलेक्ट कर लेना। और जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका GP रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आप इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसे देकर आते हो। सो आपको पहले देख लेना कि हमसे GP आपके सबसे नज़दीक में है, कौन सा ऐसा मेडिकल असिस्टेंस आपको मिल सकता है आपको। और अगर इन केस आपको कुछ होता है, अल्लाह ना करे, लेकिन इन केस फ्यूचर में अगर आप बीमार पड़े करे तो आपके आसपास में कौन से एकदम नज़दीक में है, तो वहाँ आपको मैप से पहले वो देख लेना है। उसके बाद ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हो और मैन्युअली भी भर सकते हो। आप जो GP का मतलब जो भी हॉस्पिटल का आप नाम लिखोगे तो वहाँ नाम आ जाएगा उसका। सो कुल मिलाकर ये बात थी। दिस वॉज इट फॉर टुडे। यू गाइस फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।